नमस्कार। आज हम एक ऐसे नए हेल्थ केयर आईपीओ के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने इन दिनों इन्वेस्टमेंट की दुनिया में काफी हलचल मचा रखी है। तो आइए मिलकर देखते हैं कि क्या ये सच में एक बड़ा मौका है। और अब वो सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के जहन में है, क्या इस आईपीओ में अपनी मेहनत की कमाई लगानी चाहिए? क्या यहां से बढ़िया रिटर्न मिल सकता है या फिर कुछ और? तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम इन 5 हिस्सों में इस आईपीओ की पूरी पड़ताल करेंगे ताकि एक साफ और सही फैसले पर पहुंचा जा सके। तो सबसे पहले सारी हाइप और शोर शराबे को एक तरफ रखकर कंपनी की असली बुनियाद यानी कि उसके फंडामेंटल्स पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि कंपनी की नींव कितनी मजबूत है। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। पहली नज़र में देखने पर इसका वैल्यूएशन थोड़ा महंगा लग सकता है, लेकिन जैसे ही हम कंपनी के फंडामेंटल्स को करीब से देखते हैं, कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ काफी तगड़ी दिख रही है, खासकर दो चीजें। एक तो है इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी आरओसीई, और दूसरा है इसका प्रॉफिट मार्जिन। ये दोनों ही बहुत शानदार हैं। तो ये आरओसीई होता क्या है? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है कि कंपनी अपने लगाए हुए पैसे पर कितना मुनाफा कमा रही है। और इस कंपनी का आरओसीई इतना अच्छा है, मानो कोई स्टूडेंट हर एग्जाम में टॉप कर रहा हो। मतलब ये अपने कैपिटल का बहुत सही इस्तेमाल कर रही है। तो निचोड़ ये है कि हाँ, आईपीओ थोड़ा महंगा जरूर लग रहा है, लेकिन कंपनी के मजबूत फंडामेंटल्स इस कीमत को सही ठहराते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप किसी लग्जरी कार के लिए ज्यादा पैसे देते हैं, क्योंकि आप उसकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस के लिए पे कर रहे हैं। चलिए अब आईपीओ ऑफर की बनावट को समझते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये डील इन्वेस्टर्स के लिए कैसी है, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि इसमें पैसा बनने की कितनी गुंजाइश है। इस ऑफर में 3 चीजें हैं जो इसे बहुत खास बनाती हैं, और ये 3 बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल हैं जो इसे बाजार के दूसरे आईपीओ से अलग करते हैं। पहली और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक फ्रेश इशू है। मतलब आईपीओ से जमा हुआ सारा पैसा सीधे कंपनी के पास जाएगा, उसकी ग्रोथ के लिए, न कि पुराने इन्वेस्टर्स की जेब भरने के लिए। ये दिखाता है कि कंपनी का फोकस अपने बिजनेस को बढ़ाने पर है। दूसरा प्लस पॉइंट है इसका प्राइस बैंड। लगभग 100 रुपए के आसपास का जो प्राइस होता है ना, वो रिटेल इन्वेस्टर्स को हमेशा से बहुत पसंद आता है। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है जिससे अच्छी डिमांड आने की उम्मीद बढ़ जाती है। और आखिर में इस आईपीओ का एक बड़ा हिस्सा QIBs यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रखा गया है। ये बड़े बड़े फंड हाउस होते हैं जिन्हें हम स्मार्ट मनी भी कहते हैं। इनका पैसा लगाना ये दिखाता है कि बड़े और समझदार इन्वेस्टर्स को भी कंपनी के भविष्य पर पूरा भरोसा है। अच्छा, अब जरा नंबर से हटकर आगे की बात करते हैं। भविष्य कैसा दिखता है इस कंपनी का? और सच कहूं तो असली कहानी यहीं से शुरू होती है। इस कंपनी की ग्रोथ सीधे सीधे देश में तेजी से बढ़ती हुई एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या से जुड़ी है, और वो है किडनी की बीमारियां। ये एक दुखद हकीकत है, लेकिन बिजनेस के नजरिए से देखें तो ये इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा और लगातार बढ़ने वाला मार्केट तैयार करता है। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने भी कहा है कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे आसानी से बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए मार्केट पहले से ही मौजूद है। इन्हें अपनी सर्विस के लिए ग्राहक ढूंढने की जरूरत नहीं है, ग्राहक पहले से ही मौजूद हैं। इनका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि इसे छोटे शहरों यानी टियर 2 और टियर 3 सिटीज में आसानी से कॉपी करके फैलाया जा सकता है, और इन्हीं शहरों में अच्छी हेल्थ केयर सुविधाओं की सबसे ज्यादा कमी है। मतलब इनके पास एक बहुत बड़ी अनटैप्ड मार्केट है। तो हमने कंपनी के फंडामेंटल्स देख लिए, ऑफर की डिटेल समझ ली और फ्यूचर की तस्वीर भी देख ली। अब समय है इन सभी बातों को जोड़कर एक आखिरी नतीजे पर पहुंचने का। तो हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आ गए हैं। क्या इस आईपीओ में लिस्टिंग के दिन अच्छा मुनाफा कमाने का मौका है? और क्या ये लंबे समय में भी एक अच्छी वेल्थ बनाकर दे सकता है? हमारे एनालिसिस का निष्कर्ष ये है कि हाँ, दोनों ही चीजों की संभावना बहुत बहुत ज्यादा है। ये उन दुर्लभ मौकों में से एक है जहां शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म ग्रोथ दोनों के लिए ही अच्छी उम्मीद दिख रही है। तो फाइनल बात यह है कि ये आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने वालों और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने वालों दोनों के लिए एक बहुत ही मजबूत दावेदार है। ये एक ऐसा मौका है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और हाँ, एक आखिरी स्मार्ट टिप, अगर लिस्टिंग के दिन मुनाफा आपकी उम्मीद से थोड़ा कम भी होता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। इस कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इतनी मजबूत है कि इसे अपने पोर्टफोलियो में बनाए रखना एक बहुत अच्छा फैसला हो सकता है। तो आखिर में ये सवाल हर निवेशक के लिए एक स्ट्रैटेजिक फैसला बन जाता है।
लिस्टिंग के बाद इसे बेचें या होल्ड करें? क्या सिर्फ एक दिन का मुनाफा लेना है या फिर लंबी दौड़ का घोड़ा बनाना है? फैसला हर किसी का अपना होगा।